अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ नहीं है। तो हमारे जीवनचर्या के साथ, जीवन शैली के साथ स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा रोल है कि हमको इतना देर व्यायाम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए, योगा करना चाहिए। तो ये कुछ बातें, छोटी छोटी बातें हैं, हमको तय कर लेना है कि नहीं, हमको दिन में इतना समय व्यायाम करना है तो करना है, हमको इतना समय परिवार के साथ देना है तो देना है। कर्म के, क्योंकि हम इस दुनिया में आए हैं कुछ सत्कर्म करने के बाद हमको ये मनुष्य योनि मिली है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक कुमार रथ और उदय इंडिया डिजिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोग उदय इंडिया की प्लेटफॉर्म के माध्यम से अक्सर कोशिश करते हैं कि आपके सामने हमारा प्राचीन भारत की शास्त्र, वेद, वेदांत, उपनिषद, जो पुराने ऋषि मुनियों ने हमारे लिए लिख के गए हैं, आज जो जनरेशन जेड कह रहे हैं, एक्स कह रहे हैं, क्या उस शास्त्रों से, वेदांतों से, गीता से, भागवत से कोई जुड़े हुए हैं क्या? मुझे लगता है नहीं जुड़े हैं नया जनरेशन। और उसके पीछे जनरेशन की गलतियां नहीं है, उसके पीछे गलती हमारी है। हम परिवार में जब बढ़ते हैं, बचपन से बढ़ते हैं, तो बच्चे का पहला संस्कार परिवार से ही मिलता है। हमारा दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, दीदी, भाई, ये लोग परिवार में होते हैं और हमारा बच्चों को संस्कार देते हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कार चला जाता है। जो ट्रेडिशनल नॉलेज बेस जिसको कहते हैं, जो ज्ञान है, प्राचीन ज्ञान है, जो कथा है, लोक कथा है, लोक कथा के माध्यम से हम अपना संस्कृति को जीने की शैली कैसे होना चाहिए, हमारा बच्चों की क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो नमस्कार क्यों करना चाहिए, बड़ों की पैर क्यों छूना चाहिए। आज लोग पैर तो छूते हैं, आपने देखे होंगे अक्सर, जब यंग जनरेशन वो जब बड़ों को देखते हैं तो ऐसे झुक जाते हैं, उनको ऐसे कर देते हैं, छूते भी नहीं पाए। ये छोटी बात है, सिंबल है। नमस्ते करने का मतलब है हमारा सामने जो बड़े हैं, हम उनको समर्पण भाव से और ससम्मान नमस्कार कर रहे हैं, अपने आप को समर्पण कर रहे हैं। तो ऐसे अनेक संस्कार है। आज ये बात मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूं मित्रों, अभी आप लोग देखेंगे कि आए दिन समाज में हो, परिवार में हो, स्कूल में हो या ऑफिसेस में हो, घर पे भी हो, हर व्यक्ति बहुत गुस्से में रहता है। खास करके कुछ व्यक्ति बहुत एटीट्यूड दिखाते हैं, कुछ व्यक्ति कहते हैं कुछ भी हो जाए, हमें क्या लेना देना है, हमें तो अपना काम होना चाहिए। मित्रों, ऐसा नहीं है। भगवान ने जब ये संसार बनाया, समाज बनाया, कुटुंब बनाया और समाज में अलग अलग वर्ग की, अलग अलग कम्युनिटी के लोग होते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, सहारा करते हैं, एक दूसरे के साथ भाई प्रेम, भाईचारा, ये सब चीज़ें था समाज में। लेकिन धीरे धीरे आज ये देखने को मिली है कि आज परिवार में भी एक दूसरे से बात करने का समय नहीं होता है, साथ में खाने का समय नहीं होता है। हर व्यक्ति मोबाइल में बिजी है। जितना समय जो है फेसबुक में, ट्विटर में हम लोग पहुंच के करते हैं, समय देते हैं, इतना हम अपनों के साथ नहीं देते हैं। हमारे पास समय नहीं होता है बेटा से बात करें, हमारे पिताजी से बात करें, माँ से बात करें, बहन से बात करें, हम कर नहीं पाते हैं, चाहते भी नहीं कर पाते हैं। हम लोगों को एक जैसे बीमारी हो गया है। दिन भर तो हम कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं मॉडर्न लाइफ में, तो वो तो मोबाइल के बिना उनका जीवन संभव नहीं है, लैपटॉप के बिना या सोशल मीडिया के बिना। मैं कहता हूँ वो काम का समय करिए, लेकिन जब कभी आप घर जाते हैं, अब घर जाने के बाद, क्योंकि घर एक मंदिर है,
हमें ये हमेशा याद रखना पड़ेगा, घर कोई धर्मशाला नहीं है, घर एक मंदिर है। सनातन धर्म में घर को हम मंदिर रूपी मानते हैं। हमारा जो रसोई होता है वहाँ पर पूजा होता है, दिया लगता है, भगवान के पास मंदिर में दिया जलता है। घर में एक सिस्टम होता है, घर के सामने तुलसी मैया रहती है, घर के अंदर नारायण रहते हैं। हम ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हैं। सुबह उठ के सूर्य भगवान को हम जल समर्पण करते हैं, ओम नमः शिवाय बोलते हैं, या ओम त्र्यंबकम यजामहे मंत्र का गान करते हैं, या गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। एक साथ बैठ के परिवार में पहले क्या होता था, भोजन करते थे। भोजन करने का मकसद यही था कि एक दूसरे के साथ शेयर करना, फीलिंग शेयर करना। आखिर दिन भर सब अगर मॉडर्न लाइफ में बिजी है तो आखिर हम अपनों के साथ कब समय दें। हम अब फेसबुक में इतना समय दिया, इधर दिया, ऑफिस में दिया, सबको दिया, लेकिन हमारा जड़ क्या है, परिवार के अंदर है। हम कितने समय हम अपना पत्नी के साथ बात कर रहे हैं, अपना बच्चों के साथ हम कितना शेयर कर रहे हैं, हम बच्चा हमारा साथ कितना शेयरिंग की किया, क्या किया, उनका दोस्त कौन है, हमारा बच्चा किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। क्योंकि आवर चिल्ड्रेन आर ओपन टू इंटरनेट वर्ल्ड, पूरा विश्व के साथ वो जुड़े हुए हैं। हमें देखना पड़ेगा कि हमारा बच्चे कहीं किसी ऐसा तथ्यों के साथ तो नहीं जुड़ रहा है इंटरनेट के माध्यम से। तो हमें जब इंटरेक्ट करेंगे, बार बार बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, बच्चों को हमारा संस्कार सिखाएंगे, जो हम करेंगे बच्चा उसको फॉलो करेगा। सिमिलर केस होता है, हम जहाँ कर्म का स्थान है वहाँ पर भी हम डिसिप्लिन मेंटेन करें और सचोटता, ऑनेस्टी के साथ काम करना। आजकल नया जनरेशन को लगता है हर चीज शॉर्टकट में सक्सेस। मित्रों, शॉर्टकट में कभी सक्सेस नहीं होती है। सक्सेस के लिए जीवन में अध्ययन करना पड़ता है, कठिन तपस्या करना पड़ता है, सही रास्ते में चलना पड़ता है। तो ये जो कठिन तपस्या, सही रास्ता में चलना, अपना माइंड को, इंटेलेक्ट को कंट्रोल करना, ये सब तब संभव हो पाएगा जब हम सनातनी शैली से अपने आप को चलाएंगे। जैसे सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना, मैंने पिछला बार भी कहा था, कराग्रे वसत लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। हम अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को सिखाएंगे कि आपको अवश्य गणेश जी का मंत्र, स्वाध्याय, सरस्वती माता का मंत्र पढ़ना चाहिए। उनको दादा दादी के साथ समय देना चाहिए। तब जाके बच्चे उसी संस्कार में धीरे धीरे डलते जाएंगे कि वो बड़े होते जब अपना कर्म क्षेत्र में पहुंचेंगे, जब वो डायरेक्टली फेस करेंगे दुनिया में लोगों को या समाज के सामने, उनको जीने का शैली पता चल जाएगा। हम अगर परिवार में ये नहीं सिखाएंगे, बच्चा बड़ा होने के बाद उसको बहुत सारा तकलीफ होता है। और आजकल हर कोई स्ट्रेसफुल होता है और हम कहते हैं अरे इतना काम है, इतना है, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। और अक्सर हमारा विक्टिम कौन बनता है? हमारा हेल्थ। अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ नहीं है। तो हमारे जीवनचर्या के साथ, जीवन शैली के साथ स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा रोल है कि हमको इतना देर व्यायाम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, अनुलोम विलोम करना चाहिए, योगा करना चाहिए। तो ये कुछ बातें, छोटी छोटी बातें हैं, हमको तय कर लेना है कि नहीं, हमको दिन में इतना समय व्यायाम करना है तो करना है, हमको इतना समय परिवार के साथ देना है तो देना है, कर्म के, क्योंकि हम इस दुनिया में आए हैं कुछ सत्कर्म करने के बाद हमको ये मनुष्य योनि मिली है। तो मनुष्य और पशु में अंतर क्या है, इसको मनुष्य को रियलाइज करना पड़ेगा। भगवान ने एक आत्मा इस शरीर के अंदर दिया है और वो आत्मा सब कुछ देखता है कि हम क्या कर्म कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, और हम जैसे सोचते हैं ऐसे ही फल मिलता है। जैसे कहते हैं कि हम जो बीज बोएंगे फल वही आएगा। तो मैं आपको कहता हूँ प्रतिदिन भगवान के समीप
समक्ष बैठ के अपने लिए आधा घंटा प्राणायाम करिए, आंख बंद करके ओम का चैंटिंग करिए, ओम मंत्र का चैंटिंग करिए। ओम ओम। जब हम आंख बंद करके ओम का चैंटिंग करेंगे तो हमको फील होना चाहिए कि नीचे से ऊपर तक ओम का ध्वनि जो है हमारा मस्तिष्क तक पहुंचता है। और ध्यान का समय चाहे 5 मिनट करें, चाहे 10 मिनट करें, चाहे 15 मिनट करें, उस समय हमें पूरा दुनिया को भूल जाना पड़ेगा। और ये एक दिन में संभव नहीं है, हमको कोशिश करना पड़ेगा, नियमित कोशिश करना पड़ेगा। हम आंख बंद करेंगे, हम दुनिया के बारे में सोचना छोड़ देंगे, स्थिर हो जाएंगे। वी विल कंट्रोल आवर माइंड, बॉडी, सोल। हम पूरा जब अपने आप को कंट्रोल में रखेंगे तब जाके इस मंत्र का प्रभाव हमारा मस्तिष्क के ऊपर होगा और हमारा मन में एक भक्ति भाव आएगा, जिसमें हम अपने आप को ईश्वर के समीप समर्पण कर देंगे। उसके बाद जो ईश्वर का निर्देश होगा हम उसी रास्ता से चल पड़ेंगे। ये वही रास्ता मैंने आज आपको बताया जो कुछ नई नहीं है, लेकिन जिसको हमारा युवा छोड़ रहा है, जिसको हम लोग भी छोड़ रहे हैं। हम अपने से दूर नहीं होंगे, हम रूट से अलग नहीं होंगे, हमारा जो परंपरा है, संस्कृति है, उससे दूर नहीं होंगे। भारतीय संस्कृति, भारतीय पद्धति, भारतीय इंडियन वे ऑफ लाइफ के साथ हम जुड़े रहेंगे, सनातन स्टाइल में जिएंगे, तो हमें कम से कम खतरा नहीं आएगा जीवन में, एक्सीडेंट नहीं होगा। आज क्या हो रहा है, आए दिन इंडिया हैज बिकम डायबिटिक कैपिटल, इंडिया हैज बिकम कैंसर कैपिटल। Every alternative person is suffering from blood pressure, sugar, unwanted diseases. अगर हम हेल्दी शरीर नहीं रहेगा, हमारा मन स्थिर नहीं रहेगा, इफ वी विल नॉट कंट्रोल आवर माइंड, बॉडी एंड सोल, तो ये जो बिल्डिंग, कंक्रीट बिल्डिंग, बंगला, गाड़ी, पैसा, ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के पीछे हम भाग रहे हैं, वो हमको सुख शांति कभी भी नहीं देगा। सुख तभी मिलेगा, शांति तभी मिलेगा अगर आप अपना बॉडी, माइंड और सोल को अपना कंट्रोल में रखेंगे। और वो तब हो पाएगा जब हम अपना संस्कृति से, विरासत से जुड़ेंगे। हमारा शास्त्रों में, भागवत में, वेदांत में, गीता में, भागवत में लिखा हुआ उपदेश को अपना जीवन में कहेंगे नहीं, खुद करेंगे। जब हम खुद करेंगे तब हम दूसरे को उपदेश दे सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि मैं ही अच्छा हूं, जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है, जो अगला कर रहा है वो खराब है। हो सकता है कि जो आप कर रहे हैं वो अच्छा है, लेकिन ये गलत है कि मैं ही अच्छा हूं। ये स्वाभिमान हमारा अंदर नहीं आना चाहिए। दुनिया में अनेक आत्मा है, अनेक साधु है, अनेक संत है, जिन विद्वान लोग हैं। जो विद्वान है वो कभी फड़फड़ाता नहीं है। मछली आप पानी में जब तालाब में देखेंगे, बड़ा मछली कभी कूदता नहीं है। छोटे छोटे मछली जो होते हैं ना, वो 2 इंच 5 इंच पानी में कूदते हैं करते। जो बड़े मछली होते हैं वो बिल्कुल धीर जो पानी होता है वहां रहते हैं। तो हमें एक कड़न के अंदर, एक सिस्टम के अंदर, एक डिसिप्लिन के अंदर हमें डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। जीवन को अगर हम डिसिप्लिन नहीं बनाएंगे, हम कभी भी सक्सेस नहीं होंगे। आजकल आए दिन लोग सक्सेस कैसे होना चाहिए बोलते हैं, MBA किए हैं, वो किए हैं, वो किए हैं। लेकिन मैं कहता हूं, अगर जीवन में सक्सेसफुल बनना है, पहले अपने अंदर शांति लाइए, पहले अपना माइंड और इंटेलेक्ट को कंट्रोल करना है। और कैसे करना है अभी मैं आपके सामने रखा। अगली बार फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट हम कैसे करना चाहिए आधुनिक समाज में, वो बात आपके सामने रखेंगे। आज के लिए इतना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।